अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बॉन्ड से रिलेटेड हो, या किसी टाइप्स के टैक्स से रिलेटेड हो, जो आप नेशनल सेविंग के इन्वेस्टर पर या फिर प्राइवेट बैंकों के इन्वेस्टर पर लगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। ये जो टैक्स से रिलेटेड बात ऐड करने का मकसद यही था कि जो भी सिलसिला चल रहा है फाइलर और नॉन फाइलर का, हमने नॉन फाइलर पर भी 2-3 वीडियोस बनाई हैं कि भाई नॉन फाइलर के साथ एफबीआर क्या करने वाला है, इसलिए हमने इसको भी ऐड किया कि हम टैक्स से रिलेटेड भी चीज़ें अपडेट कर रहे हैं। वैसे चैनल टैक्स से रिलेटेड है नहीं, लेकिन वो चीज़ें जो हमारे इन्वेस्टर, मतलब वो लोग जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं बैंकों में या नेशनल सेविंग पे, अगर उन पे टैक्स से रिलेटेड भी कोई चीज़ अपडेट आती है तो हम अपने चैनल पे अपडेट करेंगे। ठीक है, जैसे नॉन फाइनल से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आ रही हैं और आई थिंक मज़ीद भी आएंगी और कुछ एक्शन भी लेने वाला है। बहरहाल आज का हमारा वीडियो फाइलर, नॉन फाइलर या टैक्स से रिलेटेड नहीं है। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा वीडियो है वो है जनाब, इस वक्त नेशनल सेविंग की कौन सा प्रोडक्ट है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रही है। ठीक है जनाब, नेशनल सेविंग कौन सी प्रोडक्ट है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रही है, ये आज का हमारा टॉपिक है। अच्छा, जैसे भी हमने पहले भी अपने वीडियोस में बताया कि नेशनल सेविंग की दो टाइप्स की प्रोडक्ट है, एक इस्लामिक है और एक कन्वेंशनल है। तो इस वक्त हम बात नहीं कर रहे हैं कि इस्लामिक प्रोडक्ट की, हम बात करें कन्वेंशनल प्रोडक्ट की। वो कौन सी प्रोडक्ट है कन्वेंशनल स्कीम की जो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है। इस्लामिक में तो आपको पता है कि मैं 10 दफ़ा वीडियो बना चुका हूँ। इस वक्त इस्लामिक में सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट जो है वो सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रहा है आपका। बेसिकली दो टाइप से इस्लामिक में, एक सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट, एक है सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट। लेकिन बहरहाल बात कहीं और निकल जाएगी। हम बात करें कन्वेंशनल प्रोडक्ट की कि नेशनल सेविंग के वो कौन सा प्रोडक्ट है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रहा है। कन्वेंशनल प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो इससे रिलेटेड आज ये वीडियो लोग सवाल करते हैं। जब आप सवालात करते हैं तो फिर हमें जो है मौका मिलता है आप लोगों को बताने का, ये वीडियो बनाने का, या आप लोगों को अपडेट करने का। तो सवालात ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है, कमेंट से हमें पता चलता है कि आप में बेसिकली जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको इश्यूज़ क्या बात है जो समझ में नहीं आ रही। बहरहाल चलते हैं वीडियो की तरफ। जनाब, वो कौन सी प्रोडक्ट है नेशनल सेविंग की जिस वक्त सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रही है? जनाब, वो ये प्रोडक्ट है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। कन्वेंशनल प्रोडक्ट जो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है वो है जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। मतलब कि बहबूद सर्टिफिकेट से भी ज़्यादा और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से ज़्यादा, स्पेशल सेविंग स्कीम से भी, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट से भी ज़्यादा, स्पेशल सेविंग अकाउंट से भी ज़्यादा, और नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट है कन्वेंशनल का उससे भी ज़्यादा जो प्रॉफिट दे रही है वो प्रोडक्ट, उसका नाम है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट आप 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने के लिए ले सकते हैं। ठीक है, इनकी मैच्योरिटी भी यही होती है कि 3 महीना, 6 महीना और 9 महीना, 3, 6 और साल भर का। ठीक है, 9 महीने अपनी तरफ से ऐड कर दिए, 3 महीना, 6 महीना और 1 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। वैलिडिटी मतलब इसकी जो एक्सपायरी होती है, मैच्योरिटी कह लें। ठीक है जनाब, ओवरव्यू लेते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का। चूँकि 19 दिसंबर 2023 को जिसका प्रॉफिट रेट हुआ है उसकी रॉ से एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर देखते हैं हम उसके बाद मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। जनाब, प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है? ये सर्टिफिकेट है। ठीक है, मतलब ये कि अकाउंट नहीं है, इसका बाकायदा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जिस पे जितनी आप इन्वेस्ट करेंगे, अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उसकी उस पे अमाउंट मेंशन होगा। मतलब सर्टिफिकेट जो होते हैं, सिंपल वो समझ लें। अच्छा, डेनोमिनेशन की बात कर ले तो जनाब 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ के सर्टिफिकेट मौजूद है। वुड यू बिलीव, 1 करोड़ का सर्टिफिकेट भी जो है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल रहा है। जनाब, ये स्टार्ट कब हुआ था? शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 2012 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इसकी जो टेनर है 3 महीने, 6 महीना और 12 महीने, 3 ही होता है। ठीक है, 3 महीना, 6 महीने या 1 साल के लिए आप ले सकते हैं। अच्छा, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैश चेक, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या बैंक का चेक के जरिए जो है वो आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। बेनिफिशियरी कौन होगा? जनरल पब्लिक, जनरल पाकिस्तानी पब्लिक इसको कह रहे हैं। ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 से और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है जनाब। अच्छा देखते हैं हु कैन इन्वेस्ट पे क्या कह रहे हैं नेशनल सेविंग वाले।
ठीक है। ये कह रहे ऑल पाकिस्तानी नेशनल एज वेल ओवरसीज पाकिस्तानी कैन परचेज शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट बीइंग अ सिंगल एडल्ट, ठीक है। कोई भी पाकिस्तानी हो जिसके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड मौजूद हो। अच्छा, इसमें सब आ जाते हैं, नाइकॉब भी, वो भी पाकिस्तानी इशू करता है शनाख्ती कार्ड, CNIC भी पाकिस्तानी इशू करता है, SCIN मतलब स्मार्ट नेशनल SNIC सॉरी यानी कि स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड वो भी पाकिस्तान इशू करता है। इसके अलावा POC पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड वो भी पाकिस्तान इशू करता है। तो ये सारे इसमें आ जाते हैं जिनके पास पाकिस्तानी कार्ड है, चाहे वो नाइकॉब हो, CNIC हो, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड हो, वो सारे ये ले सकते हैं। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, आ माइनर और 2 adults jointly वर्क द पेमेंट कैन बी रिसीव आइदर और बाय द बोथ jointly ए और एनी वन ऑफ द होल्डर्स बी, ठीक है। एन एडल्ट कैन आल्सो परचेज शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट ऑन बिहाफ ऑफ सिंगल माइनर 2 minors jointly और एज अ ज्वाइंट विथ माइनर, ठीक है। तो जनाब ये आप ले सकते हैं, सिंगली भी ले सकते हैं, नॉर्मली लोग सिंगली ले लेते हैं, लेकिन माइनर के साथ ज्वाइंटली भी ले सकते हैं और माइनर के नाम से भी आप ये ले सकते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। बहरहाल आगे चलते हैं। अच्छा, हाउ टू परचेज के लिए जनाब सबसे पहले तो आपको नेशनल सेविंग की किसी भी ब्रांच का विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहे हैं STC यानी कि शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट कैन बी परचेज फ्रॉम any national saving center by filling in the SC application form available free of cost from all NCCs, ठीक है। भाई ये कह रहे हैं कि STC यानी शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट वो आप नेशनल सेविंग किसी भी ब्रांच से परचेज कर सकते हैं जब आप उनको इनका जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म वो आप जमा करवाएंगे। मतलब ये कि अच्छा मैं आपको एक ये अगला लाइन पढ़ लो फिर आपको बताता हूँ कि क्या कह रहे हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म अडल्ट पाकिस्तानी अ कॉपी ऑफ द कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, उसके लिए ओवरसीज पाकिस्तानी और कॉपी ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ओवरसीज पाकिस्तानी नाइकॉब और पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, ठीक है। उसके माइनर कह रहे हैं कॉपी ऑफ बे फॉर्म चाइल्ड रजिस्ट्रेशन RC इशूड बाय द नादरा। अच्छा, मैं बताता हूँ इन्होंने कहा क्या है। ये कह रहे हैं कि जनाब आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नेशनल सेविंग किसी भी ब्रांच विजिट करें और इनके एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसका नाम है SC-1 जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। ये फॉर्म फिलअप करें, अपने साथ शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके जाएं, ये फॉर्म फिलअप करें और जनाब आपको जो है वो एक अदद इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। इनकम प्रूफ यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, नेशनल सेविंग की कोई भी इस प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो आप बगैर जो है वो इनकम प्रूफ की नहीं ले सकेंगे। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या आता है, आप ये जो डॉक्यूमेंट अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर सिर्फ इन डॉक्यूमेंट के साथ जाएंगे तो आप जो है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट नहीं ले सकते। मैं आपको बताता हूँ, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले लें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड ले लें, ठीक है, और एक अदद इनकम प्रूफ ले लें। इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी भी दे सकते हैं जनाब, आप अपने जो है जॉब कार्ड की भी कॉपी दे सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ ना हो तो आप अपनी कंपनी से एक लेटर ले लें कि ये हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, आप इसका अकाउंट खोल दें तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। जिसका उसके अलावा मैं बात कर लूँ, अगर वो पेंशनर इसमें इन्वेस्ट करना चाहता तो वो भी कर सकता है। वो पेंशनर के डॉक्यूमेंट दे देगा, जैसे गोल्डन हेड शेक के डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर सेपरेशन को डॉक्यूमेंट हो या फिर उसको जो भी गोल्डन हैंड चेक जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ये पेंशन के डॉक्यूमेंट्स है, वो भी देके शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मतलब एक अदद CNC कॉपी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, इनकम प्रूफ ये चाहिए होगा। अच्छा, अगर आप जॉइंटली माइनर के साथ खुलवा रहे हैं अकाउंट तो फिर माइनर का जाहिर से मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। वो डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, माइनर का या तो आप बे फॉर्म कर दे देंगे आप, या फिर जनाब CRC फॉर्म नादरा आजकल इशू कर रहा है। CRC फॉर्म जो है चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नाम से होता है, ये नादरा इशू कर रहा है। तो अगर माइनर के साथ जॉइंटली खुलवा रहे हैं तो माइनर का फिर ये CRC फॉर्म या पे फॉर्म आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है जनाब। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एप्लीकेशन है वो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा उसके अंदर मोड ऑफ डिपॉजिट में ऑलरेडी आप लोग बता चुका हूँ। आप कैश काउंटर पे जाएंगे, कैश देकर, चेक देकर, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक पे ऑर्डर, ये सब दे के जो है वो आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात कर ले। ऊपर मैं कर चुका हूँ कि कम से कम 10,000 की लिमिट है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, जितना दिल करे आप जमा करवाएं, ठीक है। अच्छा, इनकैशमेंट की बात करें, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट ये देख लेते हैं, पॉइंट अच्छा है।
शॉर्ट टर्म सेविंग शैल बी इन कैश एट द ऑफिस ऑफ द इशू बट नॉट अर्लियर देन द 1 मंथ। ठीक है, जहाँ से आपको इशू हुआ है नेशनल सेविंग की, जहाँ से आपने ये इशू किया वहीं से जाके इन कैश होगा, लेकिन 1 महीने से पहले ये नहीं होगा। फ्रॉम द डेट ऑफ इशूस, जब भी इशू का, फॉर एग्जाम्पल आज है 6 जनवरी 2024, तो अगर आज आपने ये ले लिया है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, तो अगले महीने 6 फरवरी 2024 से पहले कैंसिल नहीं हो सकता है। ठीक है, ये इनकी कंडीशन है। उसका क्या कह रहे हैं, हाउएवर प्रॉफिट शैल बी ड्यू ऑन कंप्लीशन ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड। मतलब ये कहने का, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 साल के लिए लिया है, तो इन्होंने कह दिया कि भाई 1 साल का लिया आपने लिया तो 1 महीने से पहले तो ये कैंसिल इन कैश नहीं हो सकता है, लेकिन 6 महीने बाद हो सकता है, 5 महीने बाद हो सकता है, 7 महीने बाद हो सकता है। 6 महीने बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ ली, 1 साल वाले के लिए आपने बुक करवाया तो इसको आप कैंसिल करवा देंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, सिंपली कैंसिल हो जाएगा। लेकिन 6 महीने का जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, वो चूंकि आपने 1 साल के लिए बुक करवाया था तो 1 साल बाद आपको जो है प्रॉफिट मिलेगा, जो भी प्रॉफिट बनता है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं रेट, प्रॉफिट रेट की बात अभी हम लोग करेंगे। अच्छा, ज़कात की बात कर ले जनाब, तो जनाब द इन्वेस्टमेंट मेड इन शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम कलेक्शन ऑफ ज़कात। मतलब एक इसमें उन्होंने कह दिया कि ज़कात नहीं है। द इन्वेस्टमेंट मेड इन शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम कलेक्शन ऑफ ज़कात, इस पर ज़कात नहीं है। अच्छा, एक दो बातें मैं आप लोगों से और करूँगा। जनाब ज़कात तो उन्होंने कह दिया नहीं, लेकिन विथ होल्डिंग टैक्स जो है, अगर आप नन फाइल है तो आप पे विथ होल्डिंग टैक्स लगेगा। तो जनाब विथ होल्डिंग टैक्स से बचने का तरीका क्या है, ज़कात तो बच गई, इतनी ज़कात नहीं है। विथ होल्डिंग टैक्स से बचने का तरीका ये, विथ होल्डिंग टैक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर पर, फाइलर पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर पर। फिर उसमें कंडीशन है कि नन फाइलर अगर 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, नन फाइलर अगर 50,000 से 1 रुपये भी ज़्यादा निकलवाता है, कैश निकलवाता है, तो उसमें विथ होल्डिंग टैक्स लग जाएगा। तो जनाब अगर आप चाहते हैं कि विथ होल्डिंग से टैक्स से बचना, तो या तो अपने आप को फाइलर में कन्वर्ट करवा लें, या फिर 50,000 से कम की ट्रांजैक्शन पर डे करें तो विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं, या फिर कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, चेक वगैरह के जरिए ट्रांजैक्शन करेंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, इनकम टैक्स फाइलर पे 15%, नॉन फाइलर पे 30%, वो तो मैंने हो, आपने हो, हर किसी ने भरना ही भरना है। तो जनाब ये इनका प्रॉफिट रेट है जो 19 दिसंबर 2023 को चेंज हो गया था। ठीक है, और ये मिलता है, और 3 महीने की बात कर लूँ, 3 महीने पे जनाब आपको प्रॉफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए जमा करवाया है तो 3 महीने पे जो है 5,180 रुपये मिलेगा। अच्छा, 6 महीने की बात कर लें, 1 लाख पे 6 महीने बाद जो है वो 10,380 रुपये मिलेगा। और अगर 1 लाख की अपनी इन्वेस्टमेंट की है तो 1 लाख पे जनाब 1 साल बाद जो है वो 20,800 रुपये मिलेगा। मतलब कि 6 महीने पे 1 लाख में प्रॉफिट 5,180 रुपये, 6 महीने पे 10,380 रुपये, और 1 साल पे 20,800 रुपये मिलेंगे। ठीक है। अच्छा जनाब, ये बात कर ले, रेट की बात कर ले तो जनाब रेट जो है वो इस कुछ इस तरह से 20.72% है जनाब 3 महीने के लिए, और 20.76% है 6 महीने के लिए, और 20.80% है वो 1 साल के लिए जो प्रॉफिट है इसका। ठीक है। अच्छा, चूँकि प्रॉफिट अच्छा जो वो मिल रहा है 1 साल में मिल रहा है, तो हम इसकी कैलकुलेशन देखेंगे कि 1 साल पे ही हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वैसे भी कुछ समझ में नहीं आता। 2-4 महीने के लिए अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करता है तो कमाने वाला बंदा कभी भी अपनी कैलकुलेशन 2-4-6 महीने पे नहीं करेगा कि 2 महीने पे इतने आगे, वो हमेशा कैलकुलेशन पूरे साल पे करेगा। जैसे बैंक अपना ईयर एंड करती है, इसी तरह आप चाहते हैं कि आपके पास बैंक की तरह पैसे हो, तो बैंक की चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। 1 साल के लिए अगर आप किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल तक के लिए आपको देखना पड़ेगा कि उसका क्या प्रॉफिट मिल रहा है। बहरहाल आते हैं यहाँ पर और देखते हैं प्रॉफिट क्या के हिसाब से फाइलर कितना टैक्स भरेगा, नॉन फाइलर कितना टैक्स भरेगा, और टैक्स भरने के बाद जो है वो 1 लाख पे नेट अमाउंट क्या बनेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट भी ऐसी है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। जनाब आपका जो प्रॉफिट बन रहा है वो 1 साल का बन रहा है 20,800, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,733 रुपये। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स बढ़ेंगे, जिसकी अमाउंट बन रही है 260 रुपये, और टैक्स बढ़ने के बाद 1 लाख पे 1,473 रुपये का आपका प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, 1,473 को मुझे ये करना है कि 3 से मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, क्योंकि होगा ये कि प्रॉफिट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 1 साल के बाद। ठीक है, तो समझिए 1 साल के बाद जो है वो, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो टैक्सेस काटने के बाद 1 लाख पे 1 साल बाद 17,676 रुपये आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फाइलर हैं तो 1 लाख में 17,676 रुपये मिल जाएगा अगर आप फाइलर हैं तो, तमाम टैक्स काटने के बाद। मंथली प्रॉफिट की बात करेंगे तो मंथली प्रॉफिट 1,473 रुपये बन रहा है। ठीक है।
नन फाइलर की बात कर लें जनाब, जो साल का प्रॉफिट बनना 20,800, मंथली प्रॉफिट बनना 1,733 रुपये। अगर आप नन फाइलर है तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 520 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,213 रुपये प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। और जनाब मैं बात कर लूँ कि अगर साल का प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट आपका सालाना है, मैच्योरिटी पे है, तो जनाब 1 साल बाद 1 लाख पे 14,556 रुपये मिलेगा आपको, अगर आप नन फाइलर हैं तो। जनाब फाइलर का रेट तो बहुत ही शानदार है, 1,473 रुपये मंथली। और चूँकि प्रॉफिट मैच्योरिटी पे मिलेगा तो मैच्योरिटी पे होगा क्या कि जनाब 1 लाख पे 17,676 रुपये आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 1 साल बाद। अच्छा, इस पर कंपाउंड प्रॉफिट नहीं होगा, जाहिर सी बात है, ये सवाल खुदा के वास्ते मुझसे नहीं पूछेगा कि इस पर कंपाउंड प्रॉफिट कितना होता है, क्योंकि देखिए सिंपल सी आपकी बात होता है, कंपाउंड प्रॉफिट होता है क्या है, प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट फॉर एग्जांपल जैसे स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है, वो हर 6 महीने पे आप प्रॉफिट लेते हैं, 6 महीने तक, मतलब 3 साल तक लेते हैं, जिसका प्रॉफिट हर 6 महीने पे आता है। तो अगर हर 6 महीने पे आप प्रॉफिट नहीं लेंगे 30 साल तक, तब जाकर उस पर जो है वो कंपाउंड प्रॉफिट कैलकुलेट होता, कंपाउंड प्रॉफिट लग जाता है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये है कि फॉर एग्जांपल आपने 3 साल के लिए लिया हुआ है शॉर्ट टर्म सेविंग, 3 महीने के लिए लिया हुआ है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, तो 3 महीने जैसे गुजरता है वैसे ही आपके अकाउंट में आपको आपके अकाउंट में प्रॉफिट भी आया था, और आपका लोन जो आपका जो ये स्कीम है ये मैच्योर्ड भी होता है, मतलब 3 महीने में आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा और मैच्योर्ड भी हो जाएगा, वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा ही नहीं। तो जब 3 महीने में आपको प्रिंसिपल भी मिल जाएगा, प्रॉफिट भी मिल जाएगा, तो जनाब इस पे कंपाउंड प्रॉफिट कैसे मिल सकता है, क्योंकि आपको 3 महीने बाद प्रॉफिट लेना ही लेना है। 6 महीने के लिए बुक करवाया आपने, तो जनाब 6 महीने जैसे ही कंप्लीट होगा, तो जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही आपको प्रॉफिट भी गिर जाएगा, और आपके जो पैसे वो भी मैच्योर्ड होगा, आपके सामने आ जाएंगे, मतलब वो मजीद री इन्वेस्ट नहीं हो सकते। तो चूंकि प्रॉफिट री इन्वेस्ट नहीं होगा तो उस पर कंपाउंड प्रॉफिट कैसे मिल सकता, तो इसमें कंपाउंड प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सवाल कि इसमें प्रॉफिट कंपाउंड प्रॉफिट लगने के बाद कैसे, तो इस पर कंपाउंड प्रॉफिट लग ही नहीं सकता। 3 महीने पे जब ये आपका प्रॉफिट गिरेगा तो उसी वक्त आपका जो सर्टिफिकेट वो मैच्योर्ड भी हो चुका होगा, तो फिर कंपाउंड प्रॉफिट बन ही नहीं सकता, क्योंकि कंपाउंड प्रॉफिट जो है वो आगे जाएगा नहीं, वो उसी वक्त मैच्योर्ड हो चुका होगा। जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। कोशिश हमने की है कि चूंकि ये नेशनल सेविंग की सबसे कामयाब तरीन सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली स्कीम है, तो इस पर एक वीडियो बनाया और जितनी भी डिटेल्स है, जो भी आपके सवाल हैं, उन तमाम सवाल का जवाब दिया जाए। उम्मीद है हमने कोशिश की, उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आएगी। वो रिक्वेस्ट आप लोग से ही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।